कैनरा बैंक ने वित्तीय संतृप्ति यानी फाइनेंशियल सैचुरेशन कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम के चांदू गांव में सफलतापूर्वक किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और संस्थापक को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। विद्यालय के छात्रों ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का वातावरण भक्ति में बनाया। भवेंद्र कुमार, कार्यकारी निदेशक कैनरा बैंक प्रधान कार्यालय बेंगलौर, ने अपने संबोधन में उपस्थित श्रोतागण को ये समझाया कि किस प्रकार वित्तीय समावेशन समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और देश की प्रगति को सुनिश्चित करता है। श्री जी अनुपम, महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख करनाल, ने अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नींव है, विशेषकर महिलाओं और लघु किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, पे बल दिया। अन्य वक्ताओं ने भी वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल बैंकिंग, जनधन योजना, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार रखे। इस अवसर पर इस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अवसर पर भवेंद्र कुमार, कार्यकारी निदेशक द्वारा बीमा लाभार्थियों के नामित व्यक्तियों को क्लेम सेटलमेंट चेक प्रदान किए गए। कैनरा बैंक द्वारा भव्य वित्तीय संतृप्ति कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित पूजा शर्मा को उनके उत्कृष्ट योगदान और महिला सशक्तिकरण व उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। स्वयं सहायता समूह यानी SHG सदस्यों ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं की प्रदर्शनी लगातार विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से अपनी उद्यमिता क्षमता का परिचय दिया। इस वित्तीय समावेशन शिविर में स्थानीय कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 500 से अधिक ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जो वित्तीय सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और रुचि का प्रतीक है। इस उपलक्ष्य पर निम्न माननीय अतिथिगण भी शामिल हुए: दीपक शुक्ला, उप महाप्रबंधक अंचल कार्यालय करनाल; CS तोमर, उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रमुख गुरुग्राम; विनय त्रिपाठी, नाबार्ड विकास सरपंच JP चंदू; हंसराज, सरपंच बुडेरा; पूजा शर्मा, संस्थापिका क्षितिज ग्रुप; राव मान सिंह, किसान नेता; अजीत यादव, जमींदार और प्रॉपर्टी डीलर। यहाँ पर मात्र शक्ति बुजुर्ग, हमारे कार्यपालक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री भवेंद्र कुमार जी, प्रधान कार्यालय बेंगलुरु, हमारे कैनरा बैंक अंचल प्रमुख श्री अनुपम जी, राव मान सिंह जी, सरपंच हंसराज जी, एंड हमारे बीच प्रेसिडेंट PM अवार्डी श्रीमती पूजा शर्मा जी एवं हमारे अंचल प्रमुख उप महाप्रबंधक श्री शुक्ला जी। और बैंक वाले ऐसा फोन कभी नहीं करते हैं। बैंकों से कभी ऐसा फोन नहीं जाता है कि अगर आप रिन्यूअल नहीं किया, KYC नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाए। तो जो ये फ्रॉड वाले जो घूम रहे हैं हमारे देश में, उनसे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए जो हमने खाता खोले हैं, जनधन खाता खोले हैं, उसमें बचत कीजिए। KYC, KYC इसकी जरूरत, इसकी जो मांग है उसको पूरा करके अपने घर में हम लोग सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और जब हम बचत करते हैं, इसके बाद एक दो चीज और महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की जरूरत है हमको। और जब सुरक्षा की जरूरत है, इसके बाद जब हम 60 साल पूरा करते हैं तो सुरक्षा, अपने परिवार को और अपने को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बच्चों को कौन देखभाल करेगा। तो इसी क्रम में ये जो आपने हमारे देश की सभी बैंकों का, बैंक के सभी कर्ता धर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक ऐसा काम उठाया है जो हमें गर्व से भर देता है। बैंक के लोग इस 10 करोड़ लोगों को, अरे 10 साल के बाद ये 55 करोड़ लोग अपना फिर से रिव्यू करेंगे, KYC जो करना है, इस काम को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से देश भर में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है।
निकाल सकते हैं और उससे अपना काम कर सकते हैं, जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कही जाती है। ऐसा केवाईसी की बात की कि हर 10 साल में केवाईसी वगैरह करने हैं, वो सब तो है ही है, लेकिन ये सुविधा मिलती रहे इसके लिए जरूरी है कि हर 3 महीने में उस खाते में कुछ ट्रांजैक्शन जरूर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का और लेन देन का मतलब ऐसा नहीं पैसे जमा करिए और निकालते हैं, तब भी आपका ये खाता चलता रहेगा। और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, चाहे ओवरड्राफ्ट की हैं और चाहे इंश्योरेंस की हैं, वो सभी आपको मिलती रहेंगी। ये बहुत बड़ी योजना है और इसे हमें सब तक पहुंचाना है। संदेश कैनरा बैंक की तरफ से यही देंगे कि आप कैनरा बैंक में खाता खोलें और ये जो सारी योजना जो चल रही है उसका लाभ उठाएं, बचत करें, अपने को सिक्योर करें और पेंशन भी उठाएं। बैंकों की भूमिका है, क्योंकि सारे खातेधारी जो है वो हमारे पास ही हैं, बैंकों के पास ही हैं। हमारी ब्रांचेज है, जैसे कैनरा बैंक की 10,000 शाखाएं पूरे देश में है। तो हमारे जो कस्टमर है, अगर हम नहीं उनको अप्रोच करेंगे तो फिर कैसे उनका केवाईसी होगा, केवाईसी होगा, खाता खुलेगा, जनधन के खाते खुलेंगे, जो जीवन ज्योति योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है और पेंशन योजना है, इसका लाभ कैसे मिलेगा? ये जो सुरक्षा बीमा योजना है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ये 18 से 70 साल के लोगों के लिए है और काफी खाली 20 रुपया में उसको कवर करते हैं। 2 लाख का अगर कुछ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो 2 लाख उनके परिवार को मिलता है। जी जी, करीब 26 लोगों को कैनरा बैंक की तरफ से दिया गया है और खाली गुड़गांव जिले में हम लोग करीब 13 लोगों को दिए हैं। 13 लोगों को दिए हैं, जिसमें से आज 4-5 लोग जो है उनको दिए। तो ये जो इंश्योरेंस कवरेज है वो हमारी कैनरा बैंक की अपनी कंपनी है, इसीलिए अगर किन्हीं को कुछ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी हमारी है। तो क्लेम रिजेक्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता है, पूर्णतः ग्राहक को। जी, और जैसा कि हमने अभी अपने भाषण में बताया, अगर किसी का जनधन खाता है तो 2 लाख, अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो 2 लाख का सिक्योरिटी उसमें है, 2 लाख सुरक्षा बीमा में है, 2 लाख जीवन ज्योति बीमा में है, तो 6 लाख उनके परिवार को मिलने की संभावना रहती है अगर कुछ भी होता है तो। ये जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर किसी अनफॉर्चुनेट अगर कोई डेथ होता है तो इस कवर से उसमें 2 लाख, जो मैंने बोला, जो 6 लाख, 2 + 2 + 2, और ये 436 रुपए का है और काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये सुरक्षा की कमी है। तो ये जो प्रधानमंत्री महोदय का जो आग्रह है कि सब लोग इससे जुड़ें और बैंकों की भागीदारी इसमें काफी सराहनीय है, इस सेंस में कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बीमा का लाभ उठाएं और अपने को सिक्योर महसूस करें। ये अटल पेंशन योजना लागू की गई है और बैंकों के द्वारा संचालित है। ये 18 से 40 वर्ष के जो हमारे लोग हैं उनके लिए है और ये 42 रुपये से 210 रुपये का आपका उसके में जमा करना पड़ेगा। और 60 साल के बाद, क्योंकि हमारे देश में पेंशन धारी खाली 4% है, तो जो पेंशन जिनको भी नहीं है, अगर इससे पेंशन अगर सिक्योर करते हैं तो उनको 1000 से 5000 का पेंशन मिलने का संभावना जो है उनको मिलेगा। ये पेंशन 60 साल, जैसे अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं पेंशन का और बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो 60 साल के बाद आपको, जैसा कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन मिलता है वैसे ही इसको भी मिलेगा, 1000 से 5000। जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी बैंक ब्रांचेज हैं और ये सारे बैंकों को अलॉट किया, नाबार्ड के लोग, भारत सरकार के लोग, DFS के लोग, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आपके ब्लॉक स्तर के लोग, पंचायत, जैसे आपने पंचायत सचिव और प्रधान लोगों को देखा, तो सब लोग मिलके बैंकों के द्वारा, बैंकों की भूमिका मुख्य है, तो सब लोग इसमें भागीदारी ले। और आज हमारे गांव में केनरा बैंक का प्रोग्राम था, जो कि बहुत ही बड़े लेवल का था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि आज जो महिलाएं हैं ग्रामीण, पहले वो अकाउंट नहीं खुलवाती थी, लेकिन आज महिलाएं जागरूक हैं, हर महिला का अकाउंट है, तो उनको सारी स्कीमों के बारे में बताया गया। और जो महिलाएं हैं, जैसे घर में पैसे पहले रखती थी, आज जागरूक होने की वजह से सभी के अकाउंट बैंक में खुले हुए हैं।
तो जितनी भी मतलब जो महिलाएं हैं वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाएं, सभी अपने अकाउंट खुलवाएं और जागरूक बने। जैसे आज महिलाओं ने कुछ स्टॉल भी लगाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके व्यवसाय के बारे देखिए, जो भी महिलाएं हमारी हैं वो कुछ ना कुछ मतलब शुरुआत कर रखी है उन महिलाओं ने। कोई अचार पे काम करती है, कोई जूस पे काम करती है, कोई हैंडमेड ज्वेलरी है, किसी का मिलेट पे काम है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं कुछ ना कुछ काम करें ताकि उनका हाथ लेने वाला नहीं देने वाला हो।